हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द क्रेजी बोर्ड पर। दोस्तों आज हम प्रश्नावली 4.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाएगा। दोस्तों तो ये क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर हमको द्विघात समीकरण दिया हुआ है और बोल रहा है इसमें हमको मूलों की प्रकृति इसका ज्ञात करने के लिए, और यदि इसका मूलों की प्रकृति का अगर अस्तित्व है तो उस अस्तित्व को भी हमको ज्ञात करना है, यानी x का मान भी हमको निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों द्विघात बहुपद का विस्तार रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। और समीकरण अगर इसको करना है तो बराबर 0 कर देंगे। तो इसमें आइए इसको जो है पहले सॉल्व करते हैं। इसमें a बराबर तब क्या हो जाएगा 2, a बराबर 2, b बराबर क्या हो जाएगा b बराबर -3, और c बराबर क्या हो जाएगा c बराबर ये 5। तो दोस्तों यहाँ से a b c हम निकाल लिए। सबसे पहले हमको अगर मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमको d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर क्या होता है? d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा? b है -3, तो -3 दे दीजिए, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर -4, उसके बाद a के जगह क्या है? a के जगह 2 है तो 2 लिख दीजिए, गुना c के जगह 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब -3 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 4 दूना 8 पंचा 40, तो इसको अगर गुना करेंगे तो ये 40 हो जाएगा। अब 9 माइनस 40 तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -31। तो d का जो मान आया वो कितना आ गया? -31। तो दोस्तों ये एक बात आप ध्यान में रखिएगा, दोस्तों यदि d का जो वैल्यू है ये 0 से बड़ा आता है तो इस केस में मूल जो है ये वास्तविक और असमान आता है। मूल वास्तविक और असमान आता है, असमान होगा। अगर d का वैल्यू क्या होगा? 0 से अगर बड़ा होगा तो इस केस में मूल वास्तविक और असमान होगा। अगर d बराबर होगा 0 तो इस केस में मूल जो है मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान होगा, समान होगा। और तीसरा कंडीशन है, अगर d 0 से छोटा होगा यानी d माइनस में होगा तो इस केस में इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो मतलब इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन आपको याद रखना है। क्या क्या है? d अगर 0 से बड़ा होगा तो इस केस में मूल वास्तविक और असमान होगा। d अगर बराबर होगा 0 के तो इस केस में मूल वास्तविक और समान होगा। अगर d 0 से छोटा होगा यानी d अगर माइनस में होगा, जैसे -5 -2 -10 कुछ भी, तो इस केस में इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है? d माइनस में है यानी ये 0 से छोटा है, तो इस केस में क्या होगा? इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। चूंकि d जो है <0 है तो इसीलिए इस समीकरण का या इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल नहीं होगा। दोस्तों यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन आप याद रखिएगा और इससे जो है आपको द्विघात समीकरण आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो दोस्तों आइए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन लिख लिए हैं, तो फटाफट आप बताइए इसमें a बराबर क्या हो जाएगा? तो a बराबर हो जाएगा 3, b बराबर क्या हो जाएगा? b बराबर हो जाएगा -4√3 यानी 4√3 माइनस में -4√3, b बराबर -4√3, और c बराबर क्या हो जाएगा? c बराबर हो जाएगा ये 4। तो अब इसीलिए आप d बराबर पहले d निकाल लीजिए। तो d बराबर क्या हो जाएगा? b² माइनस 4ac। तो b के जगह कितना है? तो b के जगह है -4√3, -4√3 का स्क्वायर, उसके बाद -4 गुना a के जगह कितना है 3, तो 3 दे दीजिए, और c के जगह कितना है 4, तो 4 दे दीजिए। अब इसका स्क्वायर अगर आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, यानी 16 गुना 3 माइनस 4 तिया 12
और 12 चौका 48, तो यानी यहाँ पर हो जाएगा 48। तब 16 तिया 48 और 12 यहाँ पर भी 48, तो 16 तिया 48 माइनस 48, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो हमको डी कितना निकला 0, डी बराबर 0। चूंकि डी बराबर 0 निकला, इस केस में क्या होगा, मूल वास्तविक और समान होगा। मूल वास्तविक और समान होगा, और समान होगा। तो मूल वास्तविक और समान होगा, तो आइए इसका मूल निकाल लेते हैं। तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -b/2a। तो -b/2a, तो माइनस b के जगह कितना है, b के जगह आपको हो गया -4√3। तो यहाँ पर दे दीजिए -4√3 बटा 2a। 2 गुना a के जगह कितना है, तो a के जगह यहाँ पर है 3, तो a के जगह आप यहाँ पे 3 दे दीजिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 4√3 प्लस 4√3 बटा 3 दूना 6। अब बताइए क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, क्या हो जाएगा, और जो है यहाँ पर √3 से ये 3 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा √3, तो 2/√3 इसका आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू क्या निकला 2/√3। यहाँ पे -b/2a क्यों आया, क्योंकि d बराबर 0 है, नहीं तो आता -b प्लस -√d/2a, लेकिन -b/2a इसलिए आया क्योंकि d का वैल्यू 0 है। तो इसका मूल वास्तविक और समान होगा, यानी 2/√3 इसका आंसर होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0। तो आइए इसको भी फटाक से सॉल्व करते हैं। इसमें बताइए आप a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -6 और c बराबर क्या हो जाएगा 3। तो a b c का वैल्यू हमको पता चल गया, तो सबसे पहले हमको d निकाल लेना है। तो इसीलिए d बराबर क्या हो जाएगा b² - 4ac। तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद -4 गुना a के जगह कितना है 2, तो 2 दे दीजिए, और c के जगह कितना है 3, तो 3 दे दीजिए। अब -6 का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 36 - 4 दूना 8 तिया 24। तो 36 में से 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, और 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी d का वैल्यू हमको कितना आ गया 12। तो आप क्या अभी पढ़े थे, अगर d बड़ा होगा 0 से तो इस केस में मूल वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, इसका मूल वास्तविक होगा, वास्तविक और असमान होगा, और असमान होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा। तो आइए मूल निकाल लेते हैं। तो आप द्विघात समीकरण का फॉर्मूला जानते होंगे, x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस -√d/2a। तो यहाँ पर बताइए -b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू है आपको -6, तो b की जगह आप लिख दीजिए -6, उसके बाद प्लस -√d, d का वैल्यू कितना है 12, तो यहाँ पर लिख दीजिए 12 बटा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है आपको 2, तो a की जगह आप 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पर a की जगह आप 2 लिख दीजिए। बताइए क्या होगा माइनस माइनस प्लस 6, उसके बाद प्लस माइनस 12 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2√3, क्योंकि 2 दूना 4 तिया 12, क्योंकि हम 12 को क्या लिख सकते हैं √12 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 3, यानी 2 दूना 4 तिया 12। तो इसमें से पेयर में से एक बाहर निकल जाएगा, जोड़ा में से 2 एक बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2√3। तो 12 का वर्गमूल 2√3 हम लिख सकते हैं बट्टा 2 दूना 4। अब यहाँ पर देखिए हमको 2 वैल्यू आएगा, 6 प्लस माइनस 2√3/4 है, तो इसका एक आएगा 6 प्लस 2√3/4, एक आएगा 6 माइनस 2√3/4। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको अलग करके लिखना चाहें तो एक अल्फा का वैल्यू ले लीजिए प्लस वाला 6 प्लस 2√3/4, या आप इसमें से क्या कीजिए 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 अगर कॉमन निकालिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 प्लस यहाँ पर √3 बटा नीचे में 4। अब 2 दूना 4, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √3/2, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा 3 माइनस √3/2। यहाँ पर एक वैल्यू क्या आ गया 3 प्लस √3/2, ये अल्फा का वैल्यू हो गया। उसके बाद बीटा बराबर दूसरा वैल्यू आप ले लीजिए, तो बीटा का आप माइनस वाला मान लीजिएगा 6 माइनस 2√3/4। तो यहाँ पर 6 माइनस 2√3/4, इसमें से भी आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 तिया 6, तो 3 माइनस √3/4। अब 2 दूना 4, तो क्या हो गया 3 माइनस √3/2,
2। तो एक आ गया 3 + √3/2, एक आ गया 3 - √3/2। यही दोनों आंसर हो गया, यानी मूल हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपको मूलों की प्रकृति पूछ सकता है। आपको द्विघात समीकरण दे देगा, ऐसे ही आपको द्विघात समीकरण दे देगा और बोलेगा कि बताइए कि इसमें मूलों की प्रकृति क्या होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।